नमस्कार दोस्तों, सफलता सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग चैप्टर 5 के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, गीत फरोश किसकी रचना है। गीत फरोश जो है भवानी प्रसाद मिश्र और मुक्तबोध केदारनाथ अग्रवाल या भगवती चरण वर्मा की है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, भवानी प्रसाद मिश्र के। तो चलिए आगे के पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता का कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सहजता का, है ना। कहानीकार उदय प्रकाश ने भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहा है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कविता का गांधी जो है भवानी प्रसाद मिश्र को किसने कहा है? तो उदय प्रकाश ने कहा है। याद रखिएगा, भवानी प्रसाद मिश्र ने स्वयं को गांधी का बेटा कहा है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना। इनकी जो है रचनाएं देख लेते हैं। काव्य संग्रह, भवानी प्रसाद मिश्र के काव्य संग्रह में गीत फरोश ये है, यूजीसी नेट में लगा हुआ है 1935, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं इनके जितने भी काव्य संग्रह हैं। तो गीत फरोश जो है 1953 का है। चकित है दुख 1968 ईस्वी का है। अंधेरी कविताएं जो है 1965 ईस्वी का। गांधी पंचसखी 1969 का है। खुशबू के शिलालेख 1973 का है। मान सरोवर दिन 1981 ईस्वी का है। बुनी हुई रस्सी 1971 ईस्वी। काव्य संग्रह के लिए भवानी प्रसाद मिश्र को 1972 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो भवानी प्रसाद मिश्र को किस काव्य संग्रह पर साहित्य मिला है? तो मिला है बुनी हुई रस्सी पर। कब मिला है? तो 1972 ईस्वी में। इसका प्रकाशन वर्ष पूछ लिया जाए तो 1971 ईस्वी में, है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कविता संग्रह अज्ञे जी का नहीं है। यहाँ पे बताना है अज्ञे जी का कौन सा कविता संग्रह नहीं है, जबकि 3 इनके हैं, है ना। तो महावृक्ष नीचे भग्नदूत है, सागर मुद्रा है, कालजयी है। तो इनका कालजयी नहीं है, और जो है महावृक्ष के नीचे सागर मुद्रा और भग्नदूत इनकी कविताएं हैं। कालजयी किसकी है फिर? कालजयी भवानी प्रसाद मिश्र की है, 1980 में लिखा गया है। और ये क्या है? खंड काव्य है ना, ध्यान रखिएगा। भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता का कवि कहा जाता है। इनके काव्य प्रमुख काव्य में कमल के फूल, वाड़ी की दीनता आदि है। अज्ञे ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को क्या कहा है? राहों का अन्वेषी। अज्ञे जी के प्रमुख काव्य संग्रह हैं भग्नदूत, चिंता, इत्तलम, हरी घास पर क्षण पर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष तैरते हुए, अरि ओ करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार, कितनी नाव में कितनी बार आदि। अगला क्वेश्चन है, पूर्वा कविता किसकी है? तो पूर्वा कविता भी अज्ञे की ही है ना। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। पूर्वा कविता लिखी कब गई है? तो 1965 में लिखी गई। यहाँ पे कविता पूछ लिया गया, हो सकता है अगले एग्जाम में पूछ लिया जाए कि इसका प्रकाशन वर्ष है और इसका विषय क्या है, ये सब याद रखिएगा, है ना। तो 1965 में अज्ञे जी का काव्य संग्रह है पूर्वा। अज्ञे को प्रयोगवाद तथा नई कविता का शलाका पुरुष भी कहा जाता है। भग्नदूत 1933 में लिखा है गया है। चिंता 1942 ईस्वी में, इत्तलम 1946 ईस्वी में, हरी घास पर क्षण पर 1949 ईस्वी में आदि अज्ञे के महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है। नई कविता नाम अज्ञे जी का दिया हुआ है। याद रखिएगा, सर्वप्रथम नई कविता नाम अज्ञे जी ने दिया है, लेकिन प्रयोग किसने किया है? जगदीश गुप्त ने, है ना। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत के रचयिता कौन है? शमशेर है, या फिर है धर्मवीर भारती, या भवानी प्रसाद मिश्र, या सर्वेश्वर। बताइए चार ऑप्शन में से व्यक्तिगत के रचनाकार कौन है? तो व्यक्तिगत भवानी प्रसाद मिश्र का है ना। इम्पोर्टेंट रचना है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, है ना।
यहाँ पे कुछ पॉइंट है, चलिए डिस्कस करते हैं। व्यक्तिगत का प्रकाशन वर्ष याद रखिए, हो सकता है अगली बार ये पूछ लिया जाए। 1973 ईस्वी में कहानीकार उदय प्रकाश ने भवानी प्रसाद को कहा है कविता का गांधी, और स्वयं को भवानी प्रसाद ने भी कहा है गांधी का बेटा। भवानी प्रसाद दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी में शामिल कवि है। दूसरा सप्तक ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? शंभव शकु हरि नरे धर्म, है ना। कमल के फूल, सतबुड़ा के जंगल, टूटने का सुख, गीत फरोश, इनकी कविताएं चर्चित है। भवानी प्रसाद में इम्पोर्टेंट है, इनकी रचनाएं भी बहुत चर्चित हैं। सारी कविताएं याद रखिएगा क्योंकि नेट के सिलेबस में लगा हुआ है, तो ये इम्पोर्टेंट वैसे भी हो जाता है। महावृक्ष के नीचे किसकी काव्य रचना है? तो महावृक्ष के नीचे जो है, अभी ऊपर देख के आए क्वेश्चन में, है ना, 3 अज्ञेय जी की थी, तो ये अज्ञेय जी की, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। महावृक्ष के नीचे अज्ञेय जी का काव्य संग्रह, इसका प्रकाशन वर्ष 1977 ईस्वी में हुआ था। अज्ञेय अस्तित्ववाद में आस्था रखने वाले कवि हैं। किसमें? अस्तित्ववाद में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हिंदी कविता आंदोलन में नई कविता नाम अज्ञेय जी द्वारा दिया गया है। इनके कुछ प्रमुख काव्य संग्रह हैं। पहला है सागर मुद्रा। सागर मुद्रा लिखा गया है 1970 ईस्वी में। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1973 में। नदी की बाग छाया 1981 ईस्वी आदि। निम्न में से कौन दूसरे तार सप्तक के कवि नहीं है? तो दूसरे तार सप्तक के कवि अज्ञेय जी नहीं है, जबकि ये पहले तार सप्तक के कवि है ना। दूसरे तार सप्तक में जो आते हैं शंभव शकु हरि नरे धर्मा। ट्रिक है, याद करिएगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। शमशेर बहादुर सिंह, सम से शमशेर बहादुर सिंह, भव से भवानी प्रसाद, मिश्र हो जाएगा शंभव शकु। शकु से यहाँ शकुंत माथुर हो जाएगा। नरे धर्मे, नर से नरेश, धर्म से धर्मवीर, फिर है रघुवीर सहाय और हरनारायण व्यास। दूसरा तार सप्तक जो है 1951 में लिखा गया। तार सप्तक जो है 1943 ईस्वी में। दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष यहाँ पूछा गया है, यानी कि 4 तार सप्तक है, चारों के प्रकाशन वर्ष याद होने चाहिए, है ना। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष जो है 1943 ईस्वी में। तीसरा सप्तक कब लिखा गया है? तो 59 में लिखा गया है ना। यहाँ पे दिया गया है तार सप्तक के कवि अज्ञेय रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध प्रभाकर माछवे, नैमी चंद्र जैन, गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल। दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1951 ईस्वी में हुआ था। शमशेर बहादुर सिंह हैं, भवानी प्रसाद मिश्र है, शकुंत माथुर है, नारायण घनश्याम व्यास है, नरेश मेहता है, धर्मेर भारती है, रघुवीर साहब। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है हर एग्जाम में। और तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी में लिखा गया है। प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन, विजय नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह, कीर्ति चौधरी। चौथा सप्तक है 1979 ईस्वी में आ जाएंगे अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजेश, श्री राम वर्मा और राजेंद्र किशोर। अगर इनको ट्रिक से याद करना है तो शॉर्ट वीडियो में जाइएगा, वहाँ पे ट्रिक से पढ़ी है ना। जिंदगी, अगला क्वेश्चन है कि जिंदगी निष्क्रिय बन गई, तलघर अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। ये किस कवि की पंक्तियां हैं? तो ये पंक्तियां जो है मुक्तिबोध की है। और मोटिवेशन लाइन देखना हो तो यहीं से देख लीजिए कि जिंदगी निष्क्रिय बन गई, तलघर अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। किसका है? मुक्तिबोध का है ना। कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पॉइंट है, चलिए देख लेते हैं। उपर्युक्त पंक्ति गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता कहाँ से
गई है अंधेरे में, है ना। यह कहा अंधेरे में चांद का मुंह टेढ़ा 1964 ईस्वी काव्य संग्रह में संग्रहित है। अंधेरे में कविता का प्रथम प्रकाशन कब हुआ, किस पत्रिका में हुआ, तो कल्पना पत्रिका में 1964 ईस्वी में आशंका के दीप अंधेरे में नाम से हुआ था। यानी कि अंधेरे में जो कविता है इसका जो पहला नाम था वो था आशंका के दीप अंधेरे में। आशंका के दीप हटाकर अंधेरे में ही किया गया है। तो इसका प्रथम प्रकाशन वर्ष कल्पना पत्रिका में 1964 ईस्वी में हुआ था। मुक्तबोध की अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो भूरी भूरी खाक धूल 1980 ईस्वी, ब्रह्म राक्षस, भूल गलती आदि है। प्रमुख कवि और उनकी काव्य पंक्तियां यहाँ पे है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा कि कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, किसका है, नागार्जुन का है। और दूसरी पंक्ति है कि राष्ट्रगीत में भला कौन वा भारत भाग्य विधाता है, रघुवीर सहाय की है। अगला पॉइंट है कि कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है ना, ये धूमिल का है। इम्पोर्टेंट सारी पंक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुस्से से उबली कठपुतली के मन में निम्नलिखित में से कौन सी इच्छा ही जगी, तो यहाँ पे बताना ऑप्शन है आगे पीछे के धागों को तोड़ दो, बी है अनचाहा नृत्य करने दो, सी है मुझे मेरे पाँव पे छोड़ दो, और जो है डी है अपने मन के छंद छूने दो। गुस्से से उबली कठपुतली के मन में निम्नलिखित में से कौन सी इच्छा ही जगी कि अनचाहा नृत्य करने दो, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कठपुतली किसका है, तो भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित कविता है। इस कविता के माध्यम से उन्होंने स्वाधीनता के महत्व का संदेश दिया है। तो ये जो विशेषता बताई गई है कठपुतली की, ये याद रखिएगा, हो सकता है पूछ लिया जाए कि किस कविता के माध्यम से उन्होंने स्वाधीनता, यानी कि भवानी प्रसाद मिश्र ने स्वाधीनता के महत्व का संदेश प्रस्तुत किया है, तो वो कविता है कठपुतली। इनकी जो है रचनाएं देख लेते हैं। गीत फरोश चकित है दुख, गांधी पंचसती, बुनी हुई रस्सी पर साहित्य दिया गया है, त्रिकाल संध्या। एक बात याद रखिएगा, जिनको साहित्य यानी कि कोई भी पुरस्कार अगर जिस कवि को दिया गया है उनकी सारी रचनाएं याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि आकाश का साफा बांधकर सूरज के चिलम खींचता कौन बैठा है, तो वो है पहाड़। यहाँ पे दिया गया है कुछ पॉइंट जो देख लेते हैं। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता पहाड़ बैठा, पंक्ति सर्वेश्वर दास सेना द्वारा रचित कविता एक शाम एक किसान से ली गई हैं। इन पंक्तियों में पहाड़ को एक किसान के रूप में, नदी को चादर, यहाँ पे पहाड़ को किसान के रूप में, नदी को चादर और सूरज को चिलम के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ये सब जब विशेषताएं बताई गई हैं इस कविता के, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे तो पूछ लिया गया है कि आकाश का साफा पहन कर सूरज की चिलम खींचता कौन बैठा है, तो यहाँ पे पहाड़ दिया गया। यही पूछ लिया जाएगा कि किस कविता की है, तो शामिल किसान हो जाएगा। और पूछ लिया जाए किसकी है, तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है ना। अगला क्वेश्चन है अंधेरे में कविता की अंतिम पंक्तियां उस अस्मिता या आइडेंटिटी की खोज की ओर संकेत करती है जो आधुनिक मानव की सबसे ज्वलंत समस्या है। निसंदेश इस कविता का मूल कथ्य अस्मिता की खोज है। अंधेरे में कविता के विषय में कथन किसका है, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। तो ये जो है नामवर सिंह ने कहा है ना, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अंधेरे में कविता के विषय में यह कथन नामवर सिंह का कि अंधेरे में कविता के रचयिता गजानन माधव मुक्तबोध है। मुक्तबोध को गहन अनुभूत और तीव्र इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। अंधेरे में एक लंबी कविता है
पूछ लिया जाता है कि लंबी, इनमें से लंबी कविताएं कौन कौन सी, 4-5 ऑप्शन दे दिए जाएंगे जो होगा। जैसे एक है राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, ये सब है ना। तो यहाँ पे जो है अंधेरे में एक लंबी कविता है जिसका प्रथम प्रकाशन कल्पना 1964 में आशंका के दीप अंधेरे में नाम से हुआ। मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता की रचना फैंटेसी में की है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पूछ लिया जाता है कि मुक्तिबोध की कौन सी रचना है, जो कौन सी कविता है जो फैंटेसी में रची गई है, तो वो अंधेरे में है। अगला पॉइंट है, रामविलास शर्मा ने अंधेरे में कविता को अंतः स्थल का विप्लव कहा है। तो अंतः स्थल का विप्लव अंधेरे में कविता को किसने कहा है, तो रामविलास शर्मा ने कहा है। अगला पॉइंट है कि विश्वनाथ त्रिपाठी ने कहा है कि वह संघर्ष रत है, इसलिए उसकी पीठ पर नहीं वज्र पर घाव है। वह सकर्मक है, शक्ति का पुंज है, किंतु फटे हाल है, क्योंकि वह करुणा से युक्त होकर समाज के शोषित जनों का प्रतिनिधित्व बनता है। यह संस्कृति पुरुष मध्यवर्गीय आदर्शवादी दृष्ट चरित्र और जीवन की सुविधाओं से समझौता न करने वाले व्यक्ति का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है कि जिंदगी के कमरों में अंधेरे कोई एक लगातार लगाता है चक्कर, आवाज पैरों की देती है सुनाई, बार 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 बार। अंधेरे में कविता की प्रारंभिक पंक्तियों के संदर्भ में त्रुटिपूर्ण कथन है। ए है कि कविता का आरंभ काव्य शैली का चमत्कार मात्र है, ऐसा कुछ नहीं, यही जो है यहाँ पे त्रुटि पूर्ण कथन है। जबकि बी सी डी ये राइट है। कविता का आरंभ रहस्यमय दृश्य से किया गया है। पंक्तियां पढ़कर ही ऐसा लगता है कि रहस्यात्मकता है इसमें। एक बार पढ़ लेते हैं तो पता चल जाएगा कि इसमें रहस्यमय है, चमत्कार की कोई बात नहीं की गई है। तो कविता क्या है कि जिंदगी के कमरों में अंधेरे कोई एक लगाता है चक्कर, आवाज पैरों की देती है सुनाई, बार 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 बार। तो यहाँ चमत्कार कोई नहीं दिख रहा, रहस्य है ना। शी है नाटकीय आरंभ है, ठीक है। वह रहस्यमय व्यक्ति अब तक ना पाई गई रचनाकार की अभिव्यक्ति है। ये 3 जो राइट है, ये विशेषताएं हैं, इनको याद रखिएगा। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। गजानन माधव मुक्तिबोध तार सप्तक 1943 ईस्वी के कवि हैं। मुक्तिबोध की कविताओं में नाटकीयता और रहस्य का मुख्य रूप से विद्यमान है। मुक्तिबोध की 2 काव्य कृतियाँ प्रकाशित है, चांद का मुख टेढ़ा 1964 में और भूरी भूरी खाकधूल 1980 ईस्वी में। अगला पॉइंट है कि मुक्तिबोध चांद के मुख टेढ़ा बताकर पारंपरिक व अभिजात सौंदर्य बोध को नष्ट करना चाहते हैं। अंधेरे में मुक्तिबोध की बहुत चर्चित व लंबी कविता है। अगला पॉइंट है कि शमशेर बहादुर सिंह ने अंधेरे में कविता के संदर्भ में कहा है कि यह कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात का एक दहकता इस्पाती दस्तावेज है। इसमें अजब और अद्भुत रूप से व्यक्ति और जन का एकीकरण है। तो दहकता इस्पाती दस्तावेज अंधेरे में किसने कहा है? शमशेर ने, इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अरे इन रंगीन पत्थर फूलों से मेरा काम न चलेगा पंक्ति में मुक्तिबोध का संकेत किस ओर है? यहाँ ऑप्शन ए दिया गया है कि इसमें आत्मपरक जड़ी भूत सौंदर्य अभिरुचि का तिरस्कार है। बी ऑप्शन है कि मस्तिष्क शिराओं में तनाव पैदा करने का आग्रह। सी है कि कविता के कमजोर ज्ञानात्मक आधार का स्वीकार है। ऑप्शन डी है कि अभिव्यक्ति के खतरे उठाने का संकल्प है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है
अरे इन रंगीन पत्थर फूलों से मेरा काम ना चलेगा मुक्तिबोध का संकेत किशोर नहीं है। यहाँ पे नहीं बताना है, यानी कि 3 राइट हैं। तो ऑप्शन सी जो है कविता के कमजोर ज्ञानात्मक अधिक आधार का स्वीकार है, तो यहाँ पे यही जो है राइट हो जाएगा यहाँ। और ये 3 ऑप्शन जो है ए, बी और डी, इन पे फोकस करिएगा क्योंकि ये इनकी विशेषताएं बता रही हैं, है ना। चलिए इनकी व्याख्या डिस्कस कर लेते हैं। अरे इन रंगीन मेरा काम न चलेगा पंक्ति में मुक्तिबोध का संगीत कविता के कमजोर ज्ञानात्मक आधार का स्वीकार की ओर नहीं है। मुक्तिबोध को खबर या भयानक बात का कवि भी कहा जाता है। अंधेरे में कविता का आरंभ अत्यंत नाटकीय और रहस्यात्मक ढंग से फैंटेसी के सहारे में मैं के रूप में एक मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी की चिंता से है। अंधेरे के अधिकांश समीक्षकों ने अंधेरे में कविता की व्याख्या करते हुए इसे परम अभिव्यक्ति की खोज, अपनी अस्मिता या सामाजिक अस्मिता की तलाश, अपने को साधारण जन में विलय करने के मार्ग की तलाश आदि से ही संबंध करके देखा है। मुक्तिबोध आत्मसंघर्ष तथा आत्म साक्षात्कार के कवि है, लेकिन उनका यह संघर्ष और साक्षात्कार नई कविता के अधिकांश कवियों की तरह केवल आत्मा या स्वयं तक सीमित न होकर सामाजिक संघर्ष और जगत साक्षात की ओर भी उन्मुख होता है। मुक्तिबोध ये सब जितनी जो है मुक्तिबोध के बारे में जितना भी पॉइंट डिस्कस किया गया है याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। मुक्तिबोध की चर्चित कविताओं में अंधेरे में ब्रह्म राक्षस, अंतःकरण का आयतन और भूल गलती आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कवि तीसरे सप्तक का कवि नहीं है। तो तीसरे सप्तक का कवि कौन नहीं है? धर्मवीर भारती जो है दूसरे के हैं, ना कि तीसरे के, है ना। तीसरा सप्तक लिखा कब गया है? तो 1959 ईस्वी में लिखा गया है। इनके जो है कवियों के नाम कौन कौन से हैं? तो प्रयाग नारायण त्रिपाठी आते हैं, मदन वात्स्यायन, विजय देव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह, कीर्ति चौधरी आदि आते हैं। के कुकी विप्र समय से याद करिएगा तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा तीसरे सप्तक के कवि। अगला क्वेश्चन है, अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है। तो यहाँ पे हो जाएगा मुक्तिबोध, अभी पढ़ के आए हैं तो ये सभी को याद होगा। मुक्तिबोध के 2 काव्य कृतियाँ, चांद का मुँह टेढ़ा 1964, भूरी भूरी खाक धूल 1980। अंधेरे में कविता का पहला प्रकाशन कल्पना 1964 ईस्वी में, आशंका के दीप अंधेरे में नाम से हुआ। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है कि मुक्तिबोध का काव्य संकलन चांद का मुँह टेढ़ा है, एक बड़े कलाकार की स्केच बुक है ना। अंधेरे में मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता की रचना फैंटेसी शैली में की है। चर्चित कविताएं देख लेते हैं। अंधेरे में है, ब्रह्म राक्षस है, अंतःकरण का आयतन, भूल गलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, तार सप्तक के संपादक कौन थे। तो सभी को पता होगा, गे थे, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ये सब हम लोग अभी पढ़ के आए हैं, पॉज करके देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस सप्तक के कवि हैं। तो जो है शंभव शकु, हरि नरे धर्मा, ये तो दूसरा का है। के कुकु विप्रशम यानी कि तीसरे सप्तक के हैं, है ना। तीसरा सप्तक कब लिखा गया है? तो 1959 ईस्वी में लिखा गया है, ठीक है। प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन, विजय नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदार कीर्ति चौधरी, ये जो है तीसरे तार सप्तक के कवि हैं। अज्ञान के संपादक में चौथा सप्तक प्रकाशित हो चुका, जो निम्न था। तार सप्तक 1943 में, दूसरा 51 में, तीसरा 59 में और चौथा 79 में। अगला क्वेश्चन है कि मांझी के पुल से कितनी दूर है। मांझी का पुल, मांझी के पुल से कितनी दूर है। मांझी का पुल कौन बड़ा है? वह जो नदी पर खड़ा है, मांझी का पुल, या जो
टंगा है लोगों के अंदर इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो ये है केदारनाथ सिंह का। याद रखिएगा, अग्रवाल नहीं लगाइएगा, केदारनाथ सिंह है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? तो अमूने गिरा प्रभा ये जो है ट्रिक है, तो इसमें कौन नहीं आएगा? तो इसमें कौन आएगा? तो अज्ञेय आएंगे। ये धर्मवीर भारती जो है दूसरे के हैं, और सब दूसरे के हैं ना, शमशेर, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, ये सब दूसरे के हैं, अज्ञेय तीसरे के हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नाम सही है? पहला सप्तक, दूसरा सप्तक, तार सप्तक, तीसरा सप्तक। तो तार सप्तक होगा, है ना, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तार सप्तक का प्रकाशन जो है 1943 ईस्वी में, दूसरा 51 में, तीसरा जो है 1959 ईस्वी में, चौथा 1979। इन सभी सप्तकों का संपादन जो है अज्ञेय ने किया था। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। आगे के क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।